2022 का आखिरी शुक्रवार ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। एक तरफ देश पीएम मोदी की मां हीराबा के निधन से शोक में डूबा था। महानतम फुटबॉलर पेले कैंसर से जिंदगी की जंग हार गए, तो वहीं टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत के भयानक एक्सीडेंट की खबर ने क्रिकेट प्रेमियों को हिला दिया। ऋषभ की कार सुबह 6:30 बजे के आसपास हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि उनकी कार के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी डिवाइडर को तोड़ते हुए पलट गई। इसके बाद ऋषभ की कार धूं धूं कर जलने लगी। इस हादसे से जिंदा बच पाना मुश्किल था, लेकिन तभी कुछ लोग मसीहा बनकर आए और ऋषभ को कार से बाहर निकाला। ऋषभ दिल्ली से रुड़की अपने घर जा रहे थे, अपनी मां सरोज को सरप्राइज देने। दरअसल ऋषभ की मां उनसे कई दिनों से मिलने की बात कह रही थी। ऐसे में ऋषभ ने प्लान बनाया था कि वो न्यू ईयर पर अपने घर उत्तराखंड में ही रहेंगे। बता दें कि ऋषभ पंत के घुटने में चोट थी और उन्हें रिहैब के लिए बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाना था। ऋषभ खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। वो कार में अकेले थे। इसी दौरान उन्हें झपकी आई और उनकी कार भयानक हादसे का शिकार हो गई। ऋषभ पंत के पिता का सपना था कि उनका बेटा टीम इंडिया के लिए खेले। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले ऋषभ के लिए उनके मां बाप ने काफी कुर्बानियां दी। पंत को दिल्ली में कोचिंग लेनी थी, इसलिए वो अपनी मां के साथ राजधानी आ गए। पंत ने एक अंडर 12 टूर्नामेंट में 3 शानदार शतक जड़े और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब हासिल किया। इसके बाद जल्द ही उन्हें दिल्ली कैंट के एयरफोर्स स्कूल में दाखिला मिल गया। इसके बाद ऋषभ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2016 में नेपाल के खिलाफ महज 18 गेंदों में हाफ सेंचुरी जड़कर ऋषभ ने नया रिकॉर्ड बनाया। साल 2017 की फरवरी में ऋषभ पंत ने टीम इंडिया के लिए पहला T20 मुकाबला खेला। इसके महज 2 महीने बाद ही उनके पिता का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। इसके बाद ऋषभ की मां ने ही बेटे के करियर को संभाला। ऋषभ भी अपनी मां के काफी क्लोज हैं। ऋषभ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कैसे रुड़की से दिल्ली आते थे और गुरुद्वारों में रुकते थे। पंत ने कहा था, सुबह में रोडवेज की बस चलती थी। सुबह के 2 या 2:30 बजे मैं बस पकड़ता था। सर को बोलता था कि मैं दिल्ली में ही हूँ। बस से उतरकर सीधे प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाता था। इस दौरान मोती बाग के गुरुद्वारे में हम रुकते थे। मुझे मम्मी अकेले नहीं जाने देती थी, मम्मी मेरे साथ आती थी। वो प्रैक्टिस के दौरान क्या करती, इसलिए गुरुद्वारे में लोगों की सेवा करती थी, वहां सबकी मदद करती थी। ऋषभ पंत की कार एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है। जिस कदर भयानक एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जैसे गाड़ी में आग लग गई, ऋषभ की जान बचनी मुश्किल थी, लेकिन मां की दुआएं ऋषभ के साथ थी। किसी ने खूब कहा है, अभी जिंदा है मां मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूं, दुआ भी साथ चलती है। ऋषभ की मां सरोज बेटे की एक्सीडेंट की खबर सुनकर हॉस्पिटल पहुंची। उनका रो रो कर बुरा हाल था। गनीमत यह है कि ऋषभ की हालत फिलहाल ठीक है, उनकी तबीयत में सुधार है। ऋषभ की मां के साथ ही सारी देश की दुआएं उनके साथ है। जल्द ही सभी फैंस ऋषभ को दोबारा मैदान में एक हाथ से छक्के लगाते और मस्ती करते देखना चाहते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।